मंगलौर को लेके ये कहूँगा जी। एक तो जो सबसे पहले कहूँगा मैं, ये पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, ये बढ़िया पार्टी थी पहले, अब भी बढ़िया ही है। और जो ये काजी निजामुद्दीन साहब हैं, ये जब से गया है इसमें ये डाउन होती चली गई, ख़त्म हो गई पार्टी। और पता नहीं क्या हिसाब है, इससे पहले जिस पार्टी में थे उसे भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। नेतागिरी इनकी ख़त्म होती जा, माल दौलत इनका बढ़ता जा, और होटल बढ़ते जा रहे हैं इनके। और एक दो आदमी इनके पास हैं पढ़े लिखे लोग, एक शमशाद चेयरमैन और एक इस्लाम चेयरमैन साहब, ये पढ़े लिखे, काफ़ी पढ़े लिखे। इनके आगे सब फेल हैं, मतलब मंगलौर में इनके आगे कोई पढ़ा लिखा काबिल आदमी है नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये जो डॉक्टर शमशाद है, वो झोला छाप बगैर डिग्री का डॉक्टर। तब इसका ये नहीं पता वो कहाँ का था, क्योंकि सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा पनौती डॉक्टर मैंने देखा कि नगर पालिका में कम से कम 4-5 कर्मचारी मारे इनमें, और वो पता नहीं पैसे पूछे देके किस तरह से जान बची है। एक वो बेचारा दवाई में मर गया, एक बिजली के तार पे वो झंडा लगवा रहे थे बिजली के तार पे। और काजी निजामुद्दीन साहब से लोग पता नहीं इतने खपाए, इन्हें पता ही नहीं लगता, इनके आगे सब फेल हैं। और डराने की राजनीति खत्म हो चुकी। काजी निजामुद्दीन साहब जो पहले डरा दो थे, आप किसी पे बिजली का बिल चढ़ रहा तो उसके छप्पा लगवा दिया, तार कटवा दिया। किसी के बेचारे के गरीब के वारंट आए हुए, उसको ठवा दिया, वो वहाँ काजी जी के भाग रहा। लेकिन अब दौर बदल गया, अब कोई नहीं डरने वाला। एक दो वर्कर इनके पास लाइसेंसी हंसले वाले वर्कर हैं इनके, क्योंकि वो एक बेचारा काजियों में से है, नाम नहीं बताता मैं उसका, बता हंसले वालों का भी नहीं बताने का। आदमी तो बहुत सारे, एक में ज़मीर हसन है शायद उनका नाम, पत्रकार हैं। अच्छा, तेलियों में से एक और भी है, क्या है जी, हनीफ मेंबर भी रहे हैं, कई सारे। और एक बात और कहूँ, हालांकि यूँ कह देंगे वो फला आदमी कहलवा रहा मेरे से, मैं किसी के कहने से कुछ नहीं कह रहा, मैं अपने दिल की कह रहा, क्योंकि मैं बर्बादी, और मेरे जैसे बहुत बर्बाद हैं लोग, यहाँ हो या MP हो या ये तो रखवाएंगे, ये काम करते ही नहीं, ये नहीं काम करते। काम करेंगे वही बता रहा, मगर मेरा काम हो गया तो दूसरा का भी करना पड़ेगा, इसलिए बेचारे करते ही नहीं किसी का कुछ काम। अपनी कमीशन जितनी इनकी आती होगी अपनी वो बांट बूट के अपना है खाकू जा कमीशन। ठेकेदार ही नहीं गए, सारे ठेकेदार ही नहीं गए, वहीं के वहीं रहे। मैं बताओ कौन सा नया ठेकेदार लाए हैं, कभी लाए हैं वो मोहल्ले के मंगलौर के, वो किसी को काम दिया इन्होंने, जो इन्हें बिल बांट के सही पैसा दे उसको ये काम दे। से कम बता रहा, और बाद में भी मेरे से तुम डिबेट कर लियो या मान ले बाइट कर लियो, बाद में भी यही बात होगी, 5000 से ऊपर जा रहेंगे। ये कुछ नहीं है फिलहाल, और इनकी वजह से MP भी हारेगा, इनकी नाराजगी की वजह से MP भी हारेगा 100%, अगर यही जो है यही हालात रहे। क्योंकि ये काम नहीं करते अब तक के, ये इस भरोसे में कि मैं जीतता हुआ कहीं फिरना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, ना कोई मतलब नहीं पब्लिक के काम से, समझ गए नहीं। ये तो बस इतना करें कि किसी का बिल लुक रहा उसका तार कटवाएंगे, सुन देने किसी को, उसे ठवा देंगे, उनने का 14 कल को जमानत करा होगा। जो इनकी नाराजगी, अगर इनसे नाराज वही हुई हो भाई, जो किसी का बिल ना चढ़ रहा हो और कोई किसी के वारंट का कोई मतलब जरा सा भी होना, इन्हें पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो शाम को उठ जाएगा। ये हालात है डराने धमकाने के। और 2-4 इन्हें इतने बड़े ऐसे मारे, 5-4 आदमी तो उसमें मार दिए उन्होंने, नगर पालिका में कभी नहीं मरे आज तक के, कोई इतिहास उठा के देख लो। अच्छा जी, 2 बड़े नेता मार दिए उन्होंने मंगलौर के, जिस पार्टी में जाऊँ उसी मार दिए, समझ गए नहीं। उनका तो कुछ नहीं है वोट शोट इनके। मैं बता रहा, जो बढ़िया बेचारे छविदार आदमी, वो तो जा रहे हैं हज्जी सरवत के लड़के की तरफ, समझ गए नहीं। जो जिन पे घरवाली का भी वोट नहीं है, ऐसे नेता आ रहे हैं इनकी तरफ। और ये इस भ्रम में पहले भी थे, और मैंने पहले भी कहा था कि तुम हार जाओगे, लेकिन हम तो हमारी तो सुनते नहीं, जबकि हमारे पे वोट हमारी घरवाले हमारे कहने से हमें यकीन दे देंगी। और जैसे मतलब जैसे नेता हैं इनके पास, उन्ना फला आ गए जी, फला आ गए जी, उनके रुके उतरे, मैं ढोल वाले भी और बच्चे कच्चे हों उनके मजमू में, जीत का मजबूरियों के वोट थे, मैं भी वो भी मजबूरियों के वोट थे, कैसे उनके दबाव के। जैसे मैं हूँ, मेरे चचा काजी जी के साथ हैं, अब उन्होंने कहा भाई तुझे वोट काजी जी को देना, उन्हें ठीक है जी, चचा का मान लिया, सम्मान करें। और तो इस तरीके कहते हैं, लेकिन कोई मसला हल नहीं है जी, कहीं से कहीं तक बिना वोट देके कोई मसला नहीं है। इनकी तो पार्टी खत्म होती जा रही है, और इनकी वजह से होती जा रही है काजी निजामुद्दीन साहब की, ये पार्टी खत्म। ये बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगे पता नहीं क्या जुगाड़ है इनके पास या क्या है ये, जिसमें जहाँ इससे पहले का भी इतिहास उठा के देख लो, जिस पार्टी में भी गया उसी पार्टी का खत्म करके पार्टी खत्म हो जाओ। और ये फिलहाल कांग्रेस, अगर ये मैं कह रहा था इस बात को, अगर ये भाजपा में चले गए ना
भाजपा के 1 साल के बाद के देख लियो हिसाब, क्या भाजपा कहाँ जा, समझ गया नहीं, कांग्रेस क्या जाएगी सरकार भी अगर ये भाजपा में चले गए। क्योंकि ये तो बस मैं क्या कहूँ ना, मैं ज़्यादा कहना तो बहुत कुछ चाहूँ, लेकिन चक्कर मुझे थोड़ा डर भी लगे थोड़ा सा, क्योंकि चौकी थाने में कोई कभी शाम को पुलिस वाला खड़ा हो मेरी छत की बाग, वैसे मैं गलत तो बोलता नहीं सब। अच्छा जी, नहीं है काजी निजामुद्दीन से, एक चीज़ में कम है, पैसा बहुत कमाया काजी जी ने, पैसे में कम है, पैसा बहुत कमाया इन्होंने, समझ गया नहीं, पब्लिक पर तो ध्यान दिया नहीं इन्होंने। ये 15-20 साल से राजनीति में, पहले इनके वालिद साहब थे और अब जब से भी हैं, जब से पैसा बहुत कमा रहे हैं, पंप पे लगा दिए इन्होंने, कई पंप हो गए इनके, और भाई होटल वगैरह हो गए इनके, कोई मुझे झूठ थोड़ा ही बोला, किसी से पूछ लियो, होटल हो गया है, अरबों रुपए के होटल हैं। अच्छा जी, पार्टी पुर्टी की तो ये मतलब पार्टी को तो चाहती ही नहीं है पार्टी हमारी कामयाब, क्योंकि इनके पैसे बनने हैं इस चीज़ में, जहाँ तक अंदाजा मुझे, पैसा कमा रहे हैं इस चीज़ में, ना इन्हें जीतने की ज़रूरत ना हारने की ज़रूरत, इन्हें तो अपना बिजनेस करना है, बिजनेसमैन, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ जाएंगे निकल, एक बात तो बताओ, पैसा लावेंगे कमा के, होटल भी उधर ही इनके, अपने ध्यान तो देंगे ही, क्यों जी भाई, पैसा कमावेंगे अपना आगे का देखेंगे। अब हमारा ठेका ठा रखा है इन्होंने पब्लिक का, क्यों जी, 5 साल में 3 बार मतदान, पब्लिक तो दान दे, इन्हें मतदान करे 3 दफे दे 5 साल में, लेकिन चक्कर ये है कि ये इस चीज़ की वैल्यूएशन समझते ही नहीं, क्योंकि इन्हें तो यूँ दिख रहा है कि वो डॉक्टर झोला छाप जिता देगा तुझे, शमशाद इस्लाम चेयरमैन साहब जिता देंगे तुझे। अच्छा जी, जो हंसले वाले वर्कर हैं, वो लाइसेंसी हंसले वाले वर्कर जिता देंगे तुझे, लेकिन ऐसा नहीं होता, लाइसेंसी हंसले से नहीं जीतने के तुम। दबाव की जो डर की राजनीति है वो खत्म हो चुकी है, हर आदमी देख रहा अपना अच्छा बुरा, और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात है जी, अब डॉक्टर शमशाद के हालात फिलहाल, राजनीति खत्म हो गई, उसके पैसे उसने भी बहुत कमाए, उसने पैसे बहुत कमाए, मंगलौर में बस वहीं फिर सके वो, जहाँ सब जगह जा भी नहीं सकता, पैसा बहुत कमाया, और इसी तरह इनके हालात बन जाएंगे। बस एक तरफ इलेक्शन होगा इनके खिलाफ, वो जो बेचारे डरे लोग, गरीब जनता, मंगलौर की पब्लिक गरीब जनता है। अच्छा जी, वो कहाँ चक्कर पर शाम को 500 रुपया कमा के लावे में सोचे कि अरे भाई क्यों किसी से बुरम बुराई ली, अपना लावे 500 रुपया उसे खा लें, वे कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं फिरते, इन पर ये 2 पेच आते हैं। अच्छा जी, ये सारे हमें इन पर भाई तार भी कटवा देंगे, वहाँ वारंट सारंट में भी हो सके ऐसा फिल्म बना दें। अब इन पे फिल्म अदाकारा तो बढ़िया है। जी से बस मेरी यही अपील है, अगर तुम्हें जीतना इलेक्शन, हरीश रावत जी की छवि बहुत अच्छी और उनका सम्मान भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन उन्हें काजी निजामुद्दीन साहब को किसी भी तरकीब से पार्टी से यूँ कह दो भाई हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आपने बहुत सेवा कर दी हमारी, अब आगे हम अपनी सेवा, हाई कमान जो भी कोई हो उनसे यही अपील है कि हाथ जोड़ के काजी निजामुद्दीन साहब को और दूसरी पार्टी में भेज दें, समझ गया। नहीं तो पार्टी बचती नहीं, कहीं से कहीं तक भी जितने रहेंगे। मेरी बात चाहे तुम्हें अभी गलत लग रही हो, लेकिन अगर ये पार्टी में 5 साल और रहते हैं तो इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ने की, आगे ऐसे हालात बन जाएंगे। कहना चाहता हूँ भाई, जनता को बहुत दिन हो गए दो भरते हुए, गरीब आदमियों को अपना आगे बढ़ो, अच्छा देखभाल के करो काम को, और चेयरमैन भी उसे बनाओ जो पढ़ा लिखा, जो तुम्हारे काम करता हो। ये काम कोई नहीं करते। एक आदमी मेरी नज़रों में है, बहुत काम करे, वो बहुत मेहनती, लेकिन वो सिर्फ इन 2 आदमियों के जो है ना, ये जो बड़े नेता, ये अच्छा नहीं समझते, उसे पब्लिक की नज़रों में हीरा है वो, उसे बहुत अच्छा समझे लोग, और बहुत काम कराता है बेचारा, जितना उसके वजूद से ज़्यादा काम कराता है वो। अच्छा जी, समझ गया नहीं। बल्कि मैंने और भी मेरे रिश्तेदार थे मलानपुरे के, वो उसकी लड़की का जो था एक आएगा प्रमाण पत्र बनना था, तो उसमें क्या था, वो काजी जी के भी गया, वो उसमें दोबारा मतलब ज़्यादा का बना दिया था कुछ, उसमें से जो वजीफा वो मिले नहीं था जो भी लेना था उसे। तो काजी जी ने कहा भाई ये तो बनने का ही नहीं, तो मैं उनके पास लेके गया, मैंने कहा जैसे ऐसी बात है, इनका जो गरीब आदमी है मेरे रिश्तेदार हैं, तो उन्हें दिया बेचारों को, और वो जो थे उन्होंने तुरंत उसको 1-2 दिन में ला के भी दे दिया एका को। वो फिर बेचारा मिठाई का डब्बा वकील साहब के ले गया, मेरे ले गया, मैंने कहा भाई हमारे क्या ले जाओ, उनके काजी जी के ले जाओ, समझ गया नहीं। वो तो यूँ कह रहे थे बनता ही नहीं, बनने का ही नहीं। तो ऐसे बहुत काम है, वो बेचारा करे,
अच्छा जी, लेकिन क्या है, और वोट भी है उसके पास बेचारे के, लेकिन वो इसकी तकदीर खराब, उससे काम कुम निकाल लेंगे अपना इलेक्शन के टाइम में लोग और फिर नज़रअंदाज करें। ये हालात है मंगलौर के। मतलब मंगलौर का सुधार कुछ नहीं हो सकता जितने काजी निजामुद्दीन साहब राजनीति में रहेंगे, और कुछ नहीं होने का। वैसे तो ये समाप्ति होती जा रही है जी, क्योंकि जब से ये बिजनेसमैन बने थे, क्योंकि नेता तो नेता हो, वो तो पब्लिक का ध्यान रखे, जनहित में काम करे, जनप्रतिनिधि हो, तो उसके होटल पोटल से कोई मतलब नहीं होता, से भी किसी के बिजनेस से, वो तो उसमें ही अपना गुजारा करे जो नेता हो, बढ़िया पब्लिक का ध्यान रखे अपनी। ये बिजनेसमैन है। अब ये बताओ, वहाँ कर्मचारी गिनेंगे, मेरे होटल में क्या कर्मचारी लग रहा है, मैनेजर का हिसाब करना मुझे, पब्लिक का देखेंगे। पब्लिक तो बेवकूफ़ हो रही। हाँ, हज्जी सरबत का लड़का खा लिया बेचारा, इसी काम पर लगा। अच्छा, विरासत में है उनके पास प्रॉपर्टी अपनी, जो गुजारा कर लें, खा लें पी लें, इनसे कम है उनके पास प्रॉपर्टी काजी निजामुद्दीन साहब से, क्योंकि इन्होंने कमाई बहुत कमाई इन्होंने। अभी तो हमारी तो सोच भी नहीं थी इतनी दूर दूर इनका होटल हो जाएंगे, इतने दूर दूर होटल बना लेंगे। हमारी तो सोच कहीं से कहीं तक भी नहीं पहुँच सकती। अब लोग तो यूँ सोचे कि वहाँ पढ़ने, अरे भाई अपना काम से पढ़ना है, होटल खोल रखे हैं। अच्छा, उधर पार्टी में भी इनका जो पद था उसमें भी कुछ जाड़ी हो जाती होगी इनकी, बन जाता हो जुगाड़ थोड़ा बहुत। कुल मिला के फिलहाल जो है मोंटी जो है ना, वो लड़का किरदार और मेहनत कर रहा जी, और काम भी करा रहा लोगों के, वो लोगों के काम भी बहुत करा रहा है। वही जीतेगा जी, मोंटी जीतेगा। ये भाई झोले छाप ने अब तय कर लिया होगा इनसे कि मुझे चेयरमैन का लड़ाई हो तुम इलेक्शन, जो सुनने में आ रही बात, और मैं 1 करोड़ रुपया था इलेक्शन में खर्च करूँगा, डील हो ली। अच्छा जी, क्योंकि इनसे वोट खराब नहीं हो रहे हैं इनके, जैसे डॉक्टर झोला हो गया, इनसे हो ही नहीं रहा इनके वोट खराब। वो बेचारा काजी मोनिस था, वो उसने भी ऑफर इधर भी भेजा होगा, जाना चाह रहा होगा अगर भाई काजी जी भाई मैं इधर आ रहा, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं करी इनसे। जो वो भी पढ़ा लिखा आदमी काजी मोनिस भी, ऐसी बात नहीं है। हैदर साहब बहुत अच्छा आदमी, हैदर साहब भी बड़े आदमी, ऐसे आदमियों की नहीं जरूरत है इन्हें, जो बड़े आदमी, इन्हें तो वही चाह रहे हंसले वाले, जो लाइसेंसी हंसले वाले वर्कर चाह रहे हैं ऐसे। अच्छा जी, और जो इनके इलेक्शन में पैसे लगा सकें, और फिर इन्हें बाद में अगर चेयरमैन तो यही बनावेंगे, नहीं यही बनावेंगे इनसे, क्योंकि डील इनकी दोनों से हुई हुई कि वो बने या वो बने, वो बांट के सही दें, तो चेयरमैन तो नहीं बनाओगे। और हम सिवाल भी के हुए हैं ही, क्योंकि या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, हमारी तो ये है मसला। फिर एक बार अपील ये करूँगा हरीश रावत जी से भी, और हाई कमान के जितने भी बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी जी, मैं ये करूँगा कि हर जगह से भाग रहे हैं, बम्बई ले लो आप, राजस्थान ले लो आप, और छत्तीसगढ़ ले लो, कहीं भी ले लो आप, सब भाग रहे हैं पार्टी छोड़ के। सिर्फ ये काजी निजामुद्दीन की छत्र छाया का असर है। इनकी जिस पार्टी में भी इनका इतिहास देख लो, इससे पहला भी जहाँ वो पार्टी ख़त्म हो जा। और इन्हें भी ये कहूँगा, काजी निजामुद्दीन साहब आप इलेक्शन हार रहे हैं ठीक ठाक वोटों से, क्योंकि जब तक पब्लिक का काम नहीं करने के, मंगलौर की उसे मान सम्मान नहीं देने के, आप इतने आप नहीं कामयाब होने के। वैसे तो आपने देर कर दी, बहुत देर हो चुकी अब, क्योंकि पब्लिक जो है बहुत परेशान हो चुकी, डर गई आपसे। अब बिल्कुल कामयाबी की तरफ मामला है नहीं तुम्हारा। और फिर अपील यही है कि हरीश रावत जी, अगर आपको अपना इलेक्शन बचाना, तो काजी निजामुद्दीन साहब को किसी भी तरकीब से, वो अब मेरे से ज़्यादा जानो आप, हाथ पैर जोड़ के इन्हें पार्टी से रास्ता दिखा दो, नहीं तो ये पार्टी कहीं से कहीं तक बचती नहीं, कोई नहीं बचा सकता इसे।